गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 16 एडिशन का बल्ब पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाठ में आए श्रुति लेख और शब्दार्थों को समझते हैं। श्रुति लेख कठिन शब्द जिनका उच्चारण करना हमें, जिनको बोलना, उनको पढ़ना हमें आना चाहिए। सबसे पहला शब्द ये आधा सा है स्मरण। क्या लिखा है, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? स्मरण, स्मरण। अगला है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। जब चंद्र बिंदु किसी भी वर्ण पे लगता है तो नाक और मुंह दोनों से आवाज निकलती है। तो अंधेरा, क्या है, कैसे करेंगे इसका उच्चारण? अंधेरा, अंधेरा। ये आधा वर्ण वाला है। बल्ब, बल्ब। ठीक है, इसमें नीचे र लगा हुआ है, री, है ना। तो ग्रह, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ग्रह। और आखिरी मात्रा लगी ग्रा, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन। ठीक है, अगला है, इसमें री से ऋषि की है प्र, इसको भी कैसे बोलेंगे? प्र। और समय की मात्रा सी। और ये आधा ध से धनुष है। ध में क्या लगा हुआ है? आधा ध से धनुष। ठीक है, ये इसमें द आधा है और ध से धनुष पूरा है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रसिद्ध। इस तरह से आधा द है और पूरा ध है। ये क्या लगाया मैंने? हलंत। ये लगते ही वो वर्ण आधा कहलाता है। ठीक है, प्रसिद्ध, क्या लिखा हुआ है? प्रसिद्ध। अगला है, इसमें काय की मात्रा है? ऐसे, नक्की। तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। अगला है ये क्या है? श्र। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? श्र, परिश्रमी, परिश्रमी। अब शब्दार्थ, शब्द और उनके अर्थ। ठीक है, पहला शब्द कौन सा है? औजार। औजार का अर्थ क्या होता है? यंत्र। स्वयं, स्वयं का अर्थ क्या होता है? खुद, अपने आप। स्मरण, याद आना। भ्रम, संदेह। संवारना, ठीक करना। परिश्रमी, मेहनती। और भय, भय का अर्थ क्या होता है? डर। तो आज का हमारा पाठ का नाम क्या है? एडिसन का बल्ब। और इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन होते हैं? जो विज्ञान के क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, है ना, वो कौन, क्या कहलाते हैं? वैज्ञानिक, विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये एडिसन जो वैज्ञानिक थे, ये कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और विश्व प्रसिद्ध, विश्व का मतलब संसार, पूरे संसार में इनका नाम प्रसिद्ध है। क्या नाम है उनका? एडिसन, है ना। ठीक है, और इनके बारे में, इनके बचपन की कुछ बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। बचपन में कैसे स्वभाव के थे, बचपन में किस प्रकार इन्होंने परिश्रम किया कि आज ये वैज्ञानिक इतने प्रसिद्ध हुए कि पूरे संसार में इनका नाम है और आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए वही इस पाठ में बताया गया है। देखो, इस पाठ में विनायक, जो बहुत डरपोक प्रवृत्ति का होता है, लड़का है, उसको उसके पापा किसका उदाहरण देते हैं डर दूर करने के लिए? उसका एडिसन, जो महान वैज्ञानिक है एडिसन, उनका उदाहरण देकर उसका डर दूर कर, उसका भय, है ना, अंधेरे से जो उसको भय रहता है विनायक को, उसको दूर करते हैं। किसका उदाहरण देकर? महान वैज्ञानिक एडिसन का उदाहरण देकर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक लड़का है विनायक, क्या नाम है उसका? विनायक, जो अंधेरे से बहुत डरता है, विनायक। इसके मम्मी, विनायक की मम्मी रसोई में कुछ काम कर रही है। उसके पापा भी अब उसकी मम्मी की सहायता कर रहे हैं, रसोई में काम में सहायता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज उनके घर में कई सारे मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए उसके मम्मी पापा रसोई में खाने की तैयारी कर रहे हैं। और विनायक को अचानक कुछ याद आता है ना, वो ये सब देख रहा है और अचानक उसको कुछ याद आता है और वो भागा हुआ अपने कमरे की तरफ जाता है। लेकिन कमरे के दरवाजे के वहीं पर, मतलब कमरे के अंदर नहीं जाता, वो दरवाजे पर ही, कहाँ पर रुक जाता है?
दरवाजे पर ही जाकर रुक जाता है। और क्यों रुक जाता है? क्योंकि कमरे में अंधेरा हो रहा है और वापस लौट कर आ जाता है और अपनी मम्मी पापा को बिल्कुल हिचकिचाते हुए बोलता है, ठीक है, कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो अब उसके पिताजी उसको क्या जवाब देते हैं कि जाओ लेकर आओ, दिखाना है तो अपने कमरे से। तो डरता हुआ कहता है, कैसे जाऊं, कमरे में अंधेरा है। विनायक को किससे डर लगता है? अंधेरे से। ठीक है, तो विनायक अपने पापा से कहता है कि मैं कैसे जाऊं, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो उसकी मम्मी बोलती है, अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो बल्ब जला लो। बल्ब क्या होता है? लाइट। अगर अंधेरा दूर करने के लिए क्या जलाते हैं हम? लाइट, बल्ब, है ना। बटन दबाते ही लाइट जल जाती है और अंधेरा चला जाता है ना, रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है। तो उसकी माँ भी उसे यही समझाती है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो क्या करो, लाइट जला लो, बल्ब जला लो। ठीक है, तो वो उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम क्या होता है? उसकी छोटी बहन का नाम सौम्या। विनायक की छोटी बहन का नाम क्या है? सौम्या। और वो कितने साल की है? 3 साल की, 3 वर्ष की। सौम्या की उम्र कितनी है? 3 वर्ष की। और विनायक क्या करता है? अपनी छोटी बहन का कसकर हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने साथ अपने कमरे में जाकर चलने को कहता है। ठीक है, और कमरे के पास पहुंचकर वो उससे क्या बोलता है? जाओ सौम्या, कमरे का बल्ब जला कर आओ। ठीक है, वो इतना अंधेरे से डरता है कि अपनी छोटी बहन को बल्ब जलाने में किसकी सहायता लेता है? अपनी 3 साल की बहन की वो सहायता लेता है। उसका नाम क्या है? सौम्या। और इन दोनों बच्चों को ऐसा करते हुए कौन देखते हैं? पापा, विनायक के पिताजी। और वो उस विनायक की मम्मी से कहते हैं कि ये विनायक को अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि ये क्या बात है? विनायक पहले तो खुद कमरे में नहीं गया और अब अपनी बहन को लेकर वहां जा रहा है लाइट जलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, कि ये किस प्रकार ये डरता है। ठीक है, उनको ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि उनका बेटा अंधेरे से डरता है। ठीक है, अब विनायक की माँ क्या कहती है? आप नहीं जानते, है ना, कि अधिक ये विनायक अंधेरे से डरता है। ठीक है, कौन बताती है? विनायक की मम्मी। क्या बताती है? कि विनायक को अंधेरे से डर लगता है। तो ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा कि विनायक अंधेरे से डरता है और वो अपने कमरे का बल्ब जलाने के लिए किसकी सहायता लेता है? अपनी 3 साल की बहन सौम्या की। और इस बात का पता किसको लगता है? विनायक के पिता को। अब वो आगे क्या करते हैं? उसका डर दूर करने के लिए विनायक के पिता अपने बच्चे का डर दूर करने के लिए उसे क्या समझाते हैं जिससे विनायक का डर दूर होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।